बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन हज़रात, आज मैं जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत पर मुश्तमिल है। जब गम और परेशानियाँ आपकी हद से बढ़ जाएं तो कुरान पाक की ये एक आयत पढ़ने लग जाओ, हर किस्म की परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो इस आयत को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये जो आयत है ये सूरह यासीन की आयत नंबर 58 है। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। जिस तरह सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, वैसे ही सूरह यासीन का दिल सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम को कहा जाता है। सूरह यासीन की इस आयत को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हर गम और परेशानी को दूर फरमा देता है। जिस भी मकसद के लिए इस आयत को पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी ज़रूर अता करता है। तो अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो इशा की नमाज के बाद इस आयत को सूरह यासीन की आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, इस आयत को 300 मरतबा पढ़ लीजिए। अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। तो अमल आपने ये करना है कि जब भी गम और परेशानियों में आप फंस जाओ, किसी मुश्किल में आप फंस जाओ और आपको उस मुश्किल से निकलने का रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो इस आयत को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपकी जो परेशानी है वो फौरन ख़त्म हो जाएगी। आप अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगोगे वो आपको फौरन मिल जाएगा। तो ये ख़ास जो वजीफ़ा है, इस अमल को आप लाजमी कीजिए। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई आपकी हाजत है, कोई भी आपकी मुश्किल है, और इस वजीफ़े को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह।